नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरबीएन न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोदी बोले खड़गे ने मेरे पिता को गाली दी, राजस्थान सीएम का जादू बेटे पर भी नहीं चला, वो लिखकर दे रहा सरकार नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के नागौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा में कहा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मेरे पिताजी को गाली दी। ये खड़गे को क्या हो गया है, वो ऐसे तो न थे। गहलोत पायलट के बीच खींचतान पर चुटकी लेते हुए मोदी ने कहा कि दोनों के बीच बेमन से हाथ मिलाने की सेंचुरी हो गई है, लेकिन मन में अभी भी खटास है। लाल डायरी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अब बेटा भी लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार नहीं आएगी। मुख्यमंत्री का जादू बेटे पर भी नहीं चल पाया। इससे पहले मोदी जी ने जाट समाज के लोक देवता तेजाजी के मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने नागौर में भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा सहित जिले की 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। उन्होंने आगे कहा कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मेरे पिताजी पर टूट पड़े, मेरे पिताजी को गाली दी, उन्हें गुजरे हुए 40 साल हो गए हैं। खड़गे जी आप तो ऐसे नहीं थे, आपका ये हाल कैसे हो गया। सीएम ऑफिस में काम कर रहे बाबू बने आरएस। बेंगलुरु में जीएसटी इंस्पेक्टर सुहासिस जैन ने जयपुर में पढ़ाई कर हासिल की 36वीं रैंक। जी हां दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी आरएस परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के कुल 988 पदों पर भर्ती होनी है। पहले और दूसरे नंबर पर गंगानगर के विकास शर्मा और प्रिया बजाज रही। जयपुर में रहने वाले विकास शर्मा ने 34वीं रैंक हासिल की है। विकास शर्मा अभी मुख्यमंत्री कार्यालय में रिलीफ फंड में सेवाएं दे रहे हैं। सचिवालय में सेवा में उनका चयन 2018 में यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क के पद पर हुआ था। इसके बाद भी वे आरएस की तैयारी करते रहे, आखिरकार एग्जाम क्रैक कर 34वीं रैंक हासिल की। इसके अलावा सुहासिस जैन ने आरएस एग्जाम 2021 में 36वीं रैंक हासिल की है। फिलहाल सुहासिस बेंगलुरु में जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। जयपुर में पढ़ाई करके उन्होंने आरएस का एग्जाम क्लियर किया है। अहमदाबाद में वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल आज। रेलवे दिल्ली मुंबई से स्पेशल ट्रेन चलाएगा। 2 दिन में लैंड होंगे 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज दोपहर 2 बजे से भारत ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा। मैच देखने के लिए देश दुनिया के फैंस फ्लाइट्स और होटल की बुकिंग के लिए टूट पड़े हैं। अहमदाबाद और करीबी शहरों के 5, 3 स्टार और अन्य होटलों के रूम की डिमांड आसमान छू रही है। क्रेज इतना जबरदस्त है कि रविवार रात के लिए टॉप 5 स्टार होटलों के रूम का किराया 3 लाख रुपए तक पहुंच गया है। प्रयागराज, मुंबई, अहमदाबाद में भारत की जीत के लिए प्रार्थनाएं हो रही है। रेलवे ने दिल्ली और मुंबई से अहमदाबाद तक के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। मैच से पहले एयरफोर्स का एयर शो होगा। भारतीय वायुसेना की एरोबेटिक टीम सूर्य किरण ने शुक्रवार और शनिवार को इसकी रिहर्सल की। मैच से पहले यह शो करीब 10 मिनट तक चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस मैच में चीफ गेस्ट होंगे। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और 8 राज्यों के सीएम समेत 100 वीवीआईपी भी स्टेडियम में पहुंचेंगे। सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड सितारों के अलावा दिग्गज कारोबारी भी मौजूद रहेंगे। इनमें मुकेश अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, गौतम अडानी, जिंदल ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मैच देखने के लिए भारतीय कप्तान एमएस धोनी और कपिल देव भी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला वनडे वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। इसके बाद भारत ने 2011 में धोनी की कप्तानी में दूसरी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। भरतपुर में मोदी बोले पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा करेंगे। राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहने वाले मंत्री से दिल्ली कांपती है, उनके पास भी लाल डायरी। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चुनावी अभियान पर हैं। भरतपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने वादा किया कि भाजपा सरकार बनते ही राजस्थान में पेट्रोल डीजल के रेट की समीक्षा की जाएगी और लोक हित में जल्दी निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस सरकार राजस्थान में 12 रुपए प्रति लीटर लोगों की जेब से मार रही है और कांग्रेस नेताओं की तिजोरी भर रही है, जबकि यूपी, हरियाणा और गुजरात में पेट्रोल के रेट 97 रुपए लीटर हैं। मोदी ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग यहां खुद को जादूगर कहते हैं। अब राजस्थान की जनता कह रही है कि 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के मर्दों के प्रदेश वाले बयान पर मोदी ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाले मंत्री को टिकट देकर इनाम दिया जाता है। इस पाप में कांग्रेस हाईकमान भी शामिल हो गया है। शायद उस मंत्री के पास भी कोई ऐसी जानकारी है या लाल डायरी है। दिल्ली भी उस मंत्री से कांपती है। भाजपा सरकार में इस राज को भी बाहर लाने की कोशिश होगी। खड़गे बोले भाजपा दलितों को मारने पीटने वालों को टिकट देती है, मोदी झूठों के सरदार। गहलोत ने कहा भाजपा की कथनी करनी में अंतर।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गरीब और दलितों के लिए झूठा वादा करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने गिरिराज सिंह मुलेंगा को टिकट दिया। एक तरफ गरीब और दलितों की बात करते हो और दूसरी तरफ दलितों को मारने पीटने वालों को आप टिकट देने बुला लेते हो। आपका क्या कहा जा सकता है? यदि एक टिकट उसे नहीं देते तो एक आदमी ऐसी विचारधारा का हो, पार्टी में हो, उसे जगह नहीं देनी चाहिए। यहाँ मारो और पीटो और जाकर बीजेपी से टिकट लो। खड़गे भरतपुर के वेर और अलवर के तिजारा में सभा को संबोधित कर रहे थे। खड़गे ने कहा, ये सभी लोग मिलकर मारने और पीटने वालों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एमपी में जाओ, एक आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब कर दिया। वहां के शिवराज चौहान पैर धोते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दो। क्या ऐसा करने से पाप धुल जाता है? ये कलंक बीजेपी के ऊपर से भी नहीं जाएगा। आरबीआई ने बदल दिए बैंकों के कई नियम, आसानी से नहीं मिलेगा लोन और क्रेडिट कार्ड। जी हां दोस्तों, अब बैंकों से व्यक्तिगत लोन आसानी से नहीं मिलेगा। इसके साथ क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी अब कई शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियम बदल दिए हैं। दोनों की वित्तीय प्रबंधन अनसिक्योर्ड होते हैं। ऐसे में आरबीआई ने अपने कई नियमों में बदलाव कर दिया है। कुछ सालों में पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की मांग में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। इसके साथ ही इसके न चुकाए जाने के मामले में भी काफी बढ़ोतरी हो गई थी। इसके कारण आरबीआई इस तरह के लोन पर सख्त हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक नियमों को सख्त करते हुए कहा है कि अब बैंकों और लोन बैंकिंग कंपनियों को अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा पूंजी अलग रखने की आवश्यकता होगी। यह पूंजी पहले से 25% ज्यादा होगी। इससे पहले 100% अलग पूंजी रखी जाती थी, अब उन्हें 125% पूंजी रखनी होगी। बैंक पहले 5 लाख का लोन देते थे तो 5 लाख रुपए अलग से रखने होते थे, लेकिन अब 25% ज्यादा यानी 6,25,000 रुपए रखने होंगे। आरबीआई के इस नियम से बैंकों के पास लोन के लिए कम पैसे बचेंगे। ऐसे में ग्राहकों को लोन देने में बैंक अब ज्यादा आनाकानी करेंगे। बैंक अब लोन के लिए नए नियम भी जारी कर सकते हैं। आरबीआई के इस नियम का असर सिक्योर्ड लोन पर नहीं पड़ेगा। आपकी यूपीआई आईडी हो सकती है बंद, 31 दिसंबर तक तुरंत निपटा लीजिए ये काम। जी हां दोस्तों, फोन पे हो या फिर भारत पे, गूगल पे या फिर पेटीएम, अब किसी भी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल अगर 1 साल तक नहीं किया गया तो उसे बंद कर दिया जाएगा। इसे लेकर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों और भुगतान से संबंधित थर्ड पार्टी ऐप को निर्देश जारी कर दिया है। एनपीसीआई ने इसके तहत 31 दिसंबर तक निष्क्रिय आईडी को बंद करने का निर्देश दिया है। ऐसे में 31 दिसंबर से पहले यूपीआई आईडी ट्रांजैक्शन कर ले। एनपीसीआई का कहना है कि ऐसा करने से ट्रांजैक्शन और ज्यादा सुरक्षित हो जाएंगे। इस समय देश में हर तीसरा व्यक्ति यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर रहा है। एनपीसीआई ने यह कदम आमजन की आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से उठाया है। कई बार यूजर्स अपना मोबाइल नंबर बदल देते हैं लेकिन यूपीआई को बदलना भूल जाते हैं। जब नंबर काफी लंबे समय से बंद रहता है तो वह किसी और को दे दिया जाता है, लेकिन वह पुराने यूपीआई से ही जुड़ा रहता है। इसीलिए इससे गलत ट्रांजैक्शन होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, जय हिंद, जय भारत।